नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइव आई स्टडी आई में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर एग्ज़ाम 2024 जो जुलाई 2024 में एग्ज़ाम होने की संभावना है, उसके लिए पेपर 201 अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम या नॉलेज एंड करिकुलम का यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण हेतु शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका का प्रैक्टिस सेट 8 हल करेंगे। इसके टॉप 100 प्लस अति महत्वपूर्ण प्रश्न हल करेंगे। यहाँ से निश्चित रूप से एग्जाम में प्रश्नों के सेम टू सेम आने की संभावना है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहले यूनिट वाइज, उसके बाद फुल प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। यह पेपर 80 अंक का होगा, 100 प्रश्न दिया रहेगा, 80 प्रश्न आप लोगों को हल करना होगा, अर्थात एक प्रश्न 1 अंक का होगा। समय 2 घंटे अर्थात 120 मिनट का होगा। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को कम से कम 32 प्रश्न सही करना होगा, अर्थात 32 अंक प्राप्त करना होगा। दोस्तों, प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पेपर 201 ज्ञान एवं पाठ्यक्रम नॉलेज एंड करिकुलम यूनिट 5 ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षक एवं प्रधानाचार्य की भूमिका, रोल ऑफ टीचर एंड प्रिंसिपल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज। इसका पार्ट 1 हल करेंगे, इसके बाद इसका पार्ट 2 हल करेंगे। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक का प्लेलिस्ट 201 दिया गया है, इस जगह पे क्लिक करेंगे, सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी। जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो लिंक का प्लेलिस्ट ऑल पेपर दिया गया है, उस जगह पे क्लिक करेंगे, सारे वीडियो की सारे पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं क्रम से। आइए देखते हैं प्रश्नों को, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। आप लोग प्रश्नों का जवाब जरूर दें, इससे क्या होगा, आपको प्रश्न याद होता जाएगा और आप साथ में बने रहेंगे, ठीक है। अगर आप प्रश्नों का जवाब नहीं देते हैं तो इससे क्या होगा कि आप इधर उधर डाइवर्ट हो सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, रूसो किस दंड के समर्थक थे? ए मानसिक दंड, बी आर्थिक दंड, सी प्राकृतिक दंड, डी नैतिक दंड। सही जवाब हो जाएगा सी प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? ए पुरस्कार, बी दंड, सी उदासीनता, डी आलोचना। तो कौन सा अनुशासन का सकारात्मक साधन है? सही जवाब हो जाएगा ए पुरस्कार। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है? ए सहयोग, बी सामाजिकता, सी बौद्धिक शक्ति, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व का गुण है, सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? ये मानसिक क्षमता, बी स्वास्थ्य निर्णय लेने की क्षमता, सी स्फूर्ति एवं सहनशीलता, डी गुणग्राहिता। इनमें से कौन नेतृत्व के बौद्धिक गुण का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी स्फूर्ति एवं सहनशीलता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? एक लोकप्रिय नेतृत्व, बी प्रजातांत्रिक नेतृत्व, सी निर्वादवादी नेतृत्व, डी निरंकुश नेतृत्व। तो कौन सा नेतृत्व का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 5 का ध्यान रखना, ए लोकप्रिय नेतृत्व। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ये व्यक्तिगत गुण, बी व्यवहारिक कौशल, सी प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। तो नेतृत्व को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की वह शैली जिसमें सारे अधिकार एक ही व्यक्ति में होते हैं कहलाती है? ए प्रजातांत्रिक शैली, बी निरंकुश शैली, सी निर्वादवादी शैली, डी संस्थागत शैली। सही जवाब हो जाएगा 7 का बी निरंकुश शैली। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है? ए अध्यापक के रूप में, बी पर्यवेक्षक के रूप में, सी समाजसेवी के रूप में, डी उपयुक्त सभी। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य की भूमिका होती है, सही जवाब हो जाएगा बी पर्यवेक्षक के रूप में। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है? ए अभिभावक, बी केंद्र सरकार, सी राज्य सरकार, डी शिक्षक। सही जवाब हो जाएगा डी शिक्षक। अगला प्रश्न है, शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं? ए श्रोता, बी वक्ता, सी श्रोता तथा वक्ता दोनों, डी में से कोई नहीं।
शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली में छात्र होते हैं। सही जवाब हो जाएगा ए, श्रोता। अगला प्रश्न है, अनुशासन वह साधन है जिसके द्वारा बालकों को व्यवस्था, उत्तम आचरण तथा उसमें निहित सर्वोच्च गुणों की आदत को प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यह कथन है। सही जवाब हो जाएगा बी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है। ए, विद्यालय नियम तथा परंपराएं। बी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। सी, नैतिक शिक्षा की व्यवस्था। डी, पुरस्कार। सही जवाब हो जाएगा बी, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, अनुशासन के प्रकार हैं। ए, दमनात्मक अनुशासन। बी, प्रभावात्मक अनुशासन। सी, मुक्तात्मक अनुशासन। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है शब्द से। ए, डिसाइपल, डिसाइल। बी, डिसाइपल। सी, डिसिप्लिना। डी, डिस्प्ले। तो डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति हुई है। सही जवाब हो जाएगा बी, डिसाइपल। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार शिक्षक मनुष्य का निर्माता है। सही जवाब हो जाएगा 15 का बी, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, अनुशासन का अर्थ अपनी भावनाओं तथा शक्तियों को नियंत्रण के अधीन करना है जो अव्यवस्था को शासन प्रदान करता है। या कथन है। सही जवाब हो जाएगा ए, टिपिनन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन दंड का सिद्धांत नहीं है। ए, अनुनायों का सिद्धांत। बी, उदाहरणात्मक सिद्धांत। सी, प्रतीकात्मक सिद्धांत। डी, सुधारात्मक सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए, अनुनायों का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, डिसाइपल शब्द का क्या अर्थ है। ए, गुरु। बी, शिष्य। सी, अनुशासन। डी, ज्ञान। सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, शिष्य। अगला प्रश्न है, कौन सा विद्वान प्राकृतिक परिणामों द्वारा दंड का समर्थन करता है। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, स्पेंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुशासन के विकास की अवस्था नहीं है। ए, समूह अनुशासन। बी, प्राकृतिक अनुशासन। सी, आधिकारिक अनुशासन। डी, वैयक्तिक अनुशासन। सही जवाब हो जाएगा समूह अनुशासन। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठन में व्यक्तियों के साथ काम करने, उनको प्रेरित करने एवं विकसित करने की प्रक्रिया है। किसने कहा। ए, स्टीफन जे नेजबिन्स। बी, स्टॉकडिल। सी, काटज एवं काहन। डी, हॉलैंडर। सही जवाब हो जाएगा ए, स्टीफन जे नेजविच। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन नेतृत्व की प्रभावहीन शैली है। ए, इडियोग्राफिक नेतृत्व शैली। बी, निरंकुश शैली। सी, समझौता मूलक शैली। डी, बी, सी, दोनों। सही जवाब हो जाएगा डी, बी, सी, दोनों। एंडोग्राफिक नेतृत्व शैली और निरंकुश शैली दोनों। अगला प्रश्न है, आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। ए, दमनात्मक। बी, मुक्तात्मक। सी, प्रभावात्मक। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सी, प्रभावात्मक। आदर्शवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है, तो प्रभावात्मक। अगला प्रश्न है, प्राकृतिकवाद किस प्रकार के अनुशासन का समर्थन करता है। ए, प्रभावात्मक। बी, मुक्तात्मक। सी, दमनात्मक। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, मुक्तात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। ए, आदर्शवाद का अभाव। बी, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। सी, राजनीतिक हस्तक्षेप। बी, डी, छात्रों की बढ़ती संख्या। तो कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है। सही जवाब हो जाएगा बी, छात्रों का सामाजिक आर्थिक स्तर। अगला प्रश्न है, बच्चों को डंडे या बेंच से मारना किस प्रकार का दंड है। ये शारीरिक। बी, सामाजिक दंड। सी, मानसिक भय का दंड। डी, वैधानिक दंड। तो बच्चे को डंडे या बेंच से मारना किस प्रकार का दंड है। सही जवाब हो जाएगा ए, शारीरिक दंड है। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का घटक है। ए, नेता। बी, कार्य। सी, समूह। डी, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 27 का, ध्यान रखना, डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है,
नेतृत्व व्यक्ति के समूह को निश्चित दिशा में ले जाने का साधन है। यह कथन किसका है? ए पीटर ड्रगर कवि, स्टॉकडेल, सी मार्टिन एम ब्रॉडवेल, डी स्टीफन जे नेजबिच। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना 28 का सी, मार्टिन एम ब्रॉडवेल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का गुण है ये शारीरिक गुण, बौद्धिक गुण, सी मनोवैज्ञानिक गुण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 29 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अनुशासन का सिद्धांत नहीं है? ये बाल विकास का सिद्धांत, बी निष्पक्षता का सिद्धांत, सी रुचि का सिद्धांत, डी न्याय का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा ए बाल विकास का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नेतृत्व का कार्य नहीं है? ए समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति, बी निर्देशन देना, सी अभिप्रेरणा देना प्रदान करना, डी उद्देश्य बताना। सही जवाब हो जाएगा 31 का ए, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति। किसने कहा? अगला प्रश्न, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, किस विद्वान ने नेतृत्व को एक व्यवहारिक कौशल के रूप में परिभाषित किया? सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविस। करिश्माई सिद्धांत नेतृत्व का सबसे प्राचीन सिद्धांत है, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व का बौद्धिक गुण नहीं है? ये उत्तम स्वास्थ्य, भी निर्णय लेने की क्षमता, सी मानसिक क्षमता, डी वैज्ञानिक क्षमता दृष्टिकोण। सही जवाब हो जाएगा 34 का ए, उत्तम स्वास्थ्य। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? ये मानसिक दंड, बी आर्थिक दंड, सी प्राकृतिक दंड, डी नैतिक दंड। कौन सा अनुशासनहीनता का कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय है बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा में पाए जाने वाले स्वतंत्र गुणों का चौमुखी विकास। किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व लोगों को काम करने के लिए प्रेरित करता है, न कि पैसे की ताकत, इस अवधारणा से संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सी, सहायक मॉडल। अगला प्रश्न है, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की प्रमुख विशेषता है ये मूल्यांकन भी परीक्षा, सी भी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ये भी दोनों, मूल्यांकन परीक्षा दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सही जवाब हो जाएगा 39 का, ध्यान रखना। ए प्रत्येक नेता प्रबंधक नहीं होता, बी नेता की भूमिका सदैव स्थापित एवं परिभाषित होती है, सी जरूरी नहीं नेतृत्व किसी संगठन की श्रेणीबद्ध संरचना के भीतर हो, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 39 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रबंधन और नेतृत्व के बारे में अपनी चर्चा में बेसनियनुस ने कहा कि नेता। सही जवाब हो जाएगा बी, सही चीज करें। अगला प्रश्न है, कौशल क्या है? ये सूचनाओं का संग्रह, बी योग्यता व दक्षता, सी ज्ञान, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा बी, योग्यता व दक्षता। अगला प्रश्न है, कौशल विकास के प्रकार हैं, ए स्व प्रबंधन, बी समस्या समाधान निवारण, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना सी, ए बी दोनों। अगला प्रश्न है, नेतृत्व व्यक्ति की दूरदर्शिता को उच्च सीमा तक उठाता है, किसने कहा? ए जी आर टेरी, बी ब्रॉडवेल, सी मार्टिन, डी पीटर ड्रकर। सही जवाब हो जाएगा डी, पीटर ड्रकर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नेतृत्व का प्रकार है? ए जनतंत्री नेतृत्व, बी निरंकुश नेतृत्व, सी निर्वादवादी नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 44 का डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है? ए तानाशाही का सिद्धांत, बी योग्यता का सिद्धांत, सी संतुलन का सिद्धांत, डी समूह प्रक्रिया का सिद्धांत। सही जवाब हो जाएगा बी, योग्यता का सिद्धांत ये नेतृत्व का सिद्धांत नहीं है। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? ए डिस्प्यूलस, बी डिस्प्यूला, सी डिस्प्लॉट, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 46 का, ध्यान रखना ए डिस्प्यूलस। अंग्रेजी शब्द डिसिप्लिन का उद्गम लैटिन शब्द डिसिप्लिना से हुआ है, जिसका अर्थ शिक्षण, सीखना आदि से होता है।
इस लैटिन शब्द की उत्पत्ति भी लैटिन शब्द डिस्प्यूलस से मानी जाती है, जिसका अर्थ विद्यार्थी अर्थात शिष्य होता है, पीपुल। डिसिप्लिन शब्द लैटिन भाषा के डिसिप्लिन शब्द से बना है। आप बुक में भी देख सकते हो 172 पेज पे। अगला प्रश्न है, चित्त की एकाग्रता ही अनुशासन है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है, किसने मुक्तात्मक अनुशासन पर बल प्रदान किया? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, रूसो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? ये संयुक्त परिवार का टूटना भी, घरेलू हिंसा सी, संविधान का उल्लंघन डी, नारी की स्वतंत्रता। तो कौन सा अनुशासनहीनता का पारिवारिक कारण नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 49 का सी, संविधान का उल्लंघन। ठीक है, संविधान का उल्लंघन ये क्या है? कानूनी है। हालांकि डी भी सही हो सकता है। नारी की स्वतंत्रता ये तो कोई पारिवारिक अनुशासन है नहीं, लेकिन कई मानते हैं, ठीक है, कुछ धर्मों में तो। लेकिन जबकि नारी की स्वतंत्रता तो अच्छी बात है, डी भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सी मान के चलेंगे, ठीक है, ज़्यादा जो कि ज़्यादा अच्छा है, स्पष्ट है। अगला प्रश्न है, शिक्षक को वाचक किस वेद में कहा गया? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। सही जवाब हो जाएगा ए ऋग्वेद। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट वीडियो 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, ठीक है। शिक्षक वास्तव में भविष्य का वास्तुशिल्प है, किसने कहा? ए जवाहरलाल नेहरू, बी हुमायूं कबीर, सी एस राधा कृष्णन, डी जाकिर हुसैन। सही जवाब हो जाएगा 51 का डी, जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अध्यापक का नैतिक गुण नहीं है? ए अच्छा चरित्र, बी आत्मसम्मान, सी पक्षपातपूर्ण व्यवहार, डी सहयोग। सही जवाब हो जाएगा सी, पक्षपातपूर्ण व्यवहार। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन जवाबदेही का प्रकार नहीं है? ये नैतिक जवाबदेही, बी मनोरंजन संबंधी जवाबदेही, सी कानूनी जवाबदेही, डी प्रशासनिक जवाबदेही। सही जवाब हो जाएगा 53 का बी, मनोरंजन संबंधी जवाबदेही। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दंड का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, ये शारीरिक दंड, बी पुरस्कार, सी मानसिक दंड, डी कानूनी दंड। सही जवाब हो जाएगा 54 का, ध्यान रखना, बी पुरस्कार। अगला प्रश्न है, किस काल में कठोर दंड दिया जाता था? ये वैदिक काल, भी मुस्लिम काल, से बौद्धिक काल, डी आधुनिक काल। सही जवाब हो जाएगा 55 का बी, मुस्लिम काल में कठोर दंड दिया जाता था। हालांकि कई वैदिक काल मिल जाएगा, लेकिन मुस्लिम काल सही है। अगला प्रश्न है, छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना, छात्र को थप्पड़ मारना। सही जवाब हो जाएगा 56 का, ध्यान रखना, ये हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक दंड है, हालांकि मानसिक दंड भी उसको मारते हैं, लेकिन सही रूप से देखोगे तो शारीरिक दंड हो, ठीक है। छात्र को थप्पड़ मारना किस प्रकार का दंड है? तो शारीरिक दंड है। क्लियर। अगला प्रश्न है, विद्यालय में गंभीर हिंसा के लिए किस प्रकार का दंड आवश्यक है? यह शारीरिक, भी मानसिक, सी कानूनी, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 57 का सी, कानूनी। अगला प्रश्न है, क्रियात्मक ज्ञान डॉट डॉट के विचारों पर आधारित है। सही जवाब हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना, सी जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है, तो ए कठोर, बी सामाजिक, सी सांस्कृतिक, डी लचीला। प्रशासन में परीक्षण में अनुशासन होता है। सही जवाब हो जाएगा 59 का, ध्यान रखना, ए कठोर होता है, ठीक। प्रशासन में अनुशासन कठोर होता है, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, एक बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, इसमें प्रथम शिक्षक सी माता। अलग माता पिता दोनों है, लेकिन जब दोनों अलग अलग दोनों दिया हुआ है तो माता होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन नेता का अर्थ को इंगित नहीं करता? सही जवाब हो जाएगा सी लेखक। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की आवश्यकताएं हैं। ए उद्देश्य निर्धारण करना, बी संगठित करना, सी समन्वय स्थापित करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 62 का डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व संगठित समूह की क्रियाओं को प्रभावित करने की प्रक्रिया है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा ए स्टोकडिल। अगला प्रश्न है, नेतृत्व प्रबंध का एक भाग है, किंतु संपूर्ण प्रबंध नहीं, किसने कहा?
सही जवाब हो जाएगा सी, कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, हेनरी फियोल के अनुसार प्रबंधन के कितने सिद्धांत हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, 14। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी, समझकर, विश्लेषण द्वारा, संश्लेषण द्वारा। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक परिणामों द्वारा अनुशासन का संबंध सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 67 का बी, प्रकृतिवाद। अगला प्रश्न है, प्रधानाध्यापक के लिए विद्यालय में कौन सी नेतृत्व शैली बेहतर है? सही जवाब हो जाएगा 68 का डी, 68 का बी, प्रजातांत्रिक नेतृत्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक अच्छे प्रधानाध्यापक के गुणों में सम्मिलित होना चाहिए? ए श्रेष्ठ श्रोता, बी श्रेष्ठ अच्छा शिक्षाविद, सी उत्तरदायित्व निर्वाह योग्यता, डी उपरोक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाओं की व्यवस्था की जाती है? ए प्रधानाध्यापक, बी शिक्षक द्वारा, सी ए बी दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए बी दोनों, प्रधानाध्यापक और शिक्षक दोनों द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक पर्यवेक्षण का उद्देश्य नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, शिक्षकों की व्यावसायिक उन्नति हेतु उपयुक्त कदम उठाना। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सही जवाब हो जाएगा सी, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। अगला प्रश्न है, नेतृत्व की मुख्य विशेषता है? ए आत्मनिर्भरता, बी सहयोग में विश्वास, सी उद्देश्य स्पष्टता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का प्रकार है? ए निरंकुश नेतृत्व, बी लोकतांत्रिक नेतृत्व, सी हस्तक्षेप रहित नेतृत्व, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का एकीकृत मॉडल किसने प्रस्तुत किया? ए लिकर्ड, बी कैंपबेल, सी जॉर्ज टेरी, डी स्मिथ। सही जवाब हो जाएगा सी, जॉर्ज टेरी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शैक्षिक नेतृत्व के लिए एक बाधा है? सही जवाब हो जाएगा ए, शिक्षा विहीन व्यक्ति का स्कूल पर नियंत्रण। अगला प्रश्न है, विद्यालय में प्राचार्य की भूमिका होती है? ए प्रशासक, बी नेतृत्व, सी पर्यवेक्षक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, नेतृत्व, प्रशासक, पर्यवेक्षक तीनों की। अगला प्रश्न है, अनुशासन का क्या अर्थ है? ए मूल्यों का अवहेलना करना, बी नियमों का पालन करना, सी मानकों का अनुसरण करना, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय का आंतरिक अनुशासन किसके द्वारा बनाए रखा जाता है? ये राज्य सरकार द्वारा, बी प्रधानाचार्य द्वारा, सी उपयुक्त दोनों, डी में से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा 79 का बी, प्रधानाचार्य द्वारा। अगला प्रश्न है, अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय हैं? ए दंड, बी उपचारात्मक, सी उदाहरण देकर, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी। ठीक है, अनुशासनहीनता को दूर करने के उपाय दंड भी देना, उपचारात्मक, उदाहरण देना। ठीक है, 80 का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी। अगला प्रश्न है, हालांकि दंड जो है निगेटिव है लेकिन थोड़ा बहुत संभव है, नॉर्मल मतलब प्राकृतिक दंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता का कौन सा कारण है? सही जवाब हो जाएगा 81 का बी, असंतोष की भावना। अगला प्रश्न है, कक्षा प्रबंधन के अनुसार शिक्षक की भूमिका है एक? सही जवाब हो जाएगा 82 का बी, निर्देशक की। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के क्या गुण हैं या होते हैं? एक शिक्षक के क्या गुण होते हैं? ए मित्र व्यवहार, बी विषय पर स्वामित्व, सी अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन उपागम दिया है? सही जवाब हो जाएगा 84 का सी, बी एस ब्लूम। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम प्रबंधन का कौन सा एक मुख्य सोपान नहीं है? सही जवाब हो जाएगा डी, नियंत्रण करना। अगला प्रश्न है, शिक्षक की जवाबदेही का पक्ष निम्न में से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा 86 का बी, शिक्षण अधिगम प्रबंधन। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन सेवाएं एकीकृत भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा 87 का सी, पाठचर्या का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्रविधि शिक्षक मूल्यांकन के लिए उपयोग की जाती है? सही जवाब हो जाएगा ए, क्रमबद्ध निरीक्षण
प्रविधि। अगला प्रश्न है, जवाबदेही के घटक क्या है? ए उत्तरदायित्व, बी कार्य संपादन की समीक्षा, सी कार्य की योजना, कार्य की गुणवत्ता, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा T9 का डी, उपयुक्त सभी। विद्यालय की शिक्षा की जवाबदेही होती है, ए शिक्षक, बी प्रबंधक, सी प्रधानाचार्य, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी की। अगला प्रश्न है, आधुनिक शैक्षिक प्रशासन की प्रमुख विशेषता है या है? तो ए समानता, बी स्वतंत्रता, सी सहयोग, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। दंड के क्या सिद्धांत हैं? ए निषेधात्मक, बी अवरोधक, सी सुधारात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एडम के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुशासन का प्रकार नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, निरंकुश अनुशासन। अगला प्रश्न ध्यान रखना, शिक्षक द्वारा आरोपित अनुशासन, अनुशासन कुछ प्रकार हैं: समूह आरोपित अनुशासन, आत्मा आरोपित अनुशासन, कार्यारोपित अनुशासन, प्राकृतिक अनुशासन, आधिकारिक अनुशासन, सामाजिक अनुशासन, व्यक्तिक अनुशासन, व्यावसायिक अनुशासन, दमनात्मक अनुशासन, प्रभावात्मक अनुशासन, मुक्तात्मक अनुशासन। ये सारे अनुशासन के प्रकार हैं, आप लोग ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, शैक्षिक नेतृत्व की मुख्य विशेषता है? ए आशावादी दृष्टिकोण, बी प्रशासनिक युक्ता, सी लोकतांत्रिक व्यवहार, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व ही संभावनाओं को यथार्थ बनाता है? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, सी कीथ डेविस। अगला प्रश्न है, किसने कहा नेतृत्व व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक ऐसी क्रिया है जिसमें वे स्वेच्छा से सामूहिक उद्देश्यों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं? सही जवाब हो जाएगा बी, चार्टेरी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व को किस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है? ए व्यक्तिक गुण, बी व्यवहारिक गुण, कौशल, सी प्रभावित करने की कला, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, नेतृत्व का परिस्थितिजन्य सिद्धांत अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, आकस्मिकता का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है? ए सरल अधिगम हेतु, बी ज्ञान के अर्जन हेतु, सी विषय के चुनाव हेतु, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है? ए सामाजिक, बी मुक्तात्मक, सी प्रभावात्मक, डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा ए, सामाजिक। प्रयोजनवाद किस अनुशासन का समर्थन करता है? तो ए सामाजिक। आप लोग ध्यान रखना, करीब 118 प्रश्न है, प्रश्नों को पूरा देखिएगा। जवाबदेही है, सही जवाब हो जाएगा बी, उत्तरदायित्व का निर्वहन। अगला प्रश्न है, जवाबदेही का प्रकार है? ए प्रशासनिक, बी नैतिक, सी सामूहिक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शिक्षक की भूमिका है? ए अनुदेशक के रूप में, बी अनुसंधानकर्ता के रूप में, सी मनोवैज्ञानिक के रूप में, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, कक्षा में दिया गया सामूहिक दंड होता है? सही जवाब हो जाएगा ए, प्रभावी। अगला प्रश्न है, शिक्षा में नकारात्मक साधन है? सही जवाब हो जाएगा बी, दंड। अगला प्रश्न है, दंड का उद्देश्य होता है? ए सुधारात्मक, बी प्रतिशोधात्मक, सी परिणामात्मक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षक की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा सी, निर्देशक की। अगला प्रश्न है, प्रचार की भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 108 का डी, पर्यवेक्षक, प्रशासक, नेतृत्व सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय शिक्षा की जवाबदेही होती है? तो ए अध्यापकों की, प्रबंधक की, डी सी प्रचार की, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन बनाने की नकारात्मक विधि है? सही जवाब हो जाएगा ए, आलोचनात्मक दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, किसने कहा शिक्षक मनुष्य का निर्माता है? सही जवाब हो जाएगा ए, जॉन एडम्स। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण में अनुशासन होता है? तो ए सामाजिक, बी लचीला, सी मितव्यत, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 112 का, ध्यान रखना, डी सभी। हालांकि कठोर होता है ऐसे नॉर्मली तो, बट कहीं कहीं लचीला भी होता है। अगला प्रश्न है, संवेदना का विवेकपूर्ण सिद्धांत किसने दिया? सही जवाब हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, अरस्तु। ठीक है। अगला प्रश्न है, मेज, कुर्सी, घर इत्यादि
डॉट डॉट इत्यादि किस सत्ता के उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा बी, व्यवहारिक। अगला प्रश्न है, दर्शन विज्ञान तथा ज्ञान की समीक्षा है किसका कथन है? सही जवाब हो जाएगा सी, कांट का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस शिक्षण विधि को आप अच्छा मानते हैं? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, 116 का बी, प्रश्नोत्तर। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों की रुचि को बनाए रखने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो प्रश्न पूछना चाहिए, ये सही जवाब है। अगला प्रश्न है, छात्र सर्वोत्तम सीखते हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, करके। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 201 दिया गया है, जहाँ पे क्लिक करेंगे सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। और जो अगला प्रैक्टिस सेट हल करेंगे 201 अर्थात यूनिट 5 का ज्ञान के निर्माण के लिए शिक्षा एवं प्रधानाचार्य की भूमिका, इसका यूनिट पार्ट 2 हल करेंगे। ठीक है, अभी पार्ट 1 हल कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप दोस्त या जो भी है सभी को शेयर कीजिए। और आप निश्चित रूप से सारे प्रश्नों को तैयार करते हैं तो आपको बहुत अच्छे अंक आएंगे। बच्चे के 80 में 80 अंक प्राप्त हुए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।